अहमद पंचोथा सीनियर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए जीटीवी न्यूज़ के लिए। क्या कहेंगे, बहुत बड़ा इस्तीफा सामने आया है? जी सर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है, बल्कि पाकिस्तान बिलखसूस, ये एक बहुत ही ईमानदार और एक अच्छे जज से हम जिसे कहते हैं वी विल नॉट एबल टू सी हिम इन द सुप्रीम कोर्ट। और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। मैं तो चूंकि इनको ज़ाती तौर पर जानता भी हूँ क्योंकि मैं इनके साथ वकालत का आगाज़ किया, काम भी किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही नेक सिफ्त आदमी थे, लेकिन इनका जाना मुनासिब नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा जिस तरह से इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस पर भी उन्होंने एतराज़ किया, और वो शायद डिससैटिस्फाइड थे विद द वे सुप्रीम कोर्ट वाज बीइंग रन। तो मैं समझता हूँ एक लॉस है, एक शख्स जो कि इतने साल लगा के जज बनता है, पहले हाई कोर्ट का फिर सुप्रीम कोर्ट का, और वो एक इनके तो फैसले भी बहुत ज़बरदस्त थे। अगर मान लेते हैं कि हमें इख्तलाफ होगा इनके कॉन्स्टिट्यूशनल फैसलों पर, बट एक जज की दूसरी सिविल साइड भी होती है, कमर्शियल साइड भी होती है जिस पर फैसले देते हैं। कॉर्नेल ग्रेजुएट हैं, वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक अपनी उस एरिया में वकील थे, और एक बहुत ईमानदार आदमी थे, और बहुत नीचे से ऊपर आए थे, बहुत मेहनत करके ऊपर आए थे। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, इतना एक सीनियर जज अगर रिजाइन कर रहा है तो इट हैज टू बी सीन, इट मस्ट बी इंक्वायर्ड इनटू कि क्यों हो रहा है सब कुछ। अहमद साहब, आपको क्या लगता है, क्या परसेप्शन बिल्ड हो रहा है एक के बाद दूसरा इस्तीफा, और भी मजीद इस्तीफे आ सकते हैं अगर किसी को कंसर्न होगा जजेस साहब को, तो आपको क्या लगता है क्या परसेप्शन बिल्ड होगा इस तरीके से? मैं समझता हूँ जी, देखें मज़ाहिर नकवी साहब का जहाँ तक इस्तीफे की बात है उस पर तो एक ये डिबेट की जा सकती है कि उनके खिलाफ केस था और केस की वजह से हो सकता है उन्होंने दिया हो या ना दिया हो, बट स्टिल चूंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया और एक पास्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इतलाक जो है वो माजी के या एटलीस्ट रिटायर्ड जजेस पर नहीं होता, तो ये एक इस्तीफा तो बिल्कुल एक ऐसे जज साहब का है जो कि चीफ जस्टिस इन द मेकिंग। अगर कोई शख्स अपने करियर के इस स्टेज पर रिजाइन कर रहा है तो डेफिनेटली समथिंग वेरी सीरियस इज हैपनिंग। तो वो चीज़ बिल्कुल इंक्वायर होनी चाहिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इसका नोटिस करना चाहिए, और खुदा ना खास्ता कल को कोई और जज कर दे तो ये एक विजडम होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि अचानक एक दिन में नहीं आ सकता। ये सिर्फ हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में एक जज से महरूम नहीं हुए, हम एक सिविल, क्रिमिनल और बहुत कानून की जो से कहते हैं इख्तराएं हैं जिनसे महरूम हो गए हैं। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान है, एंड आई होप कि इसको कोई इंक्वायर करे, कि उसकी तरफ देखे और इसके बारे में बात करे। लेट्स सी क्या बनता है। तो पंसोटा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहेंगे, यकीनी तौर पर काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, सीनियरिटी में भी सबसे ऊपर थे, आने वाले वक्त में अक्टूबर में चीफ जस्टिस भी बनना था, लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है, बिल्कुल जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं, अवाम की नज़रें हैं, तो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट समझते हैं ऐसी वक्त में आके ये सब देखना? तो अवाम को भी किस हद तक उनके एतमाद को भी ठेस पहुँची है यकीनी तौर पर? जी ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारे आइन के तहत अल्टीमेट आर्बिटर होता है। पाकिस्तान में हर चीज़ जो है उसका अल्टीमेटली फैसला वहाँ होता है, और एक सुप्रीम कोर्ट का एक सोसाइटी के अंदर जो रोल होता है वो एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वहाँ पर जाके जो फैसले हैं वो बिल आखिर अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचते हैं। अब अगर वहाँ बैठे लोगों को इस्तीफा देने पड़ रहे हैं और इस्तीफे के रीजंस जो हैं वो ये हो कि उनको एतमाद ना हो उस इदारे की अपनी कार्रवाई के तरीकत पर, उस तरीक़ेकार पर, तो ये तो इससे ज़्यादा बड़ी तशवीश की बात क्या हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये दिस शुड बी टेकन सीरियसली, वरना एक बड़े इसके दूर जाएंगे और नुकसानदेह बात होगी। और काजी फायद ईसा साहब इस चीफ जस्टिस हैं, उनको असूली तौर पर तो इस इस्तीफे को रुकवाना चाहिए, और अगर वो नहीं रोक पाते तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये क्यों दिया गया और क्यों आगे जा रहे हैं। बाकी एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी क्लियर डिवीजन है, और जिस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में इतनी क्लियर डिवीजन नजर आ रही हो वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं चल सकती।